Good morning, students. I hope you all are fine at your home with your family members. Welcome to SST इंजन। आज हम स्टार्ट करेंगे आगे का जो टॉपिक डेवलपमेंट का। इससे पहले थोड़ा सा मुझको रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट आप समझ ही गए होंगे क्या है। एक तरह की प्रोग्रेस है जो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाती है। अब क्या होता है कि डेवलपमेंट में कंपैरिजन होता है, किसका? कंट्रीज का, स्टेट्स का। जैसे हमने डेवलपमेंट पहले सबसे पहले इंडिविजुअल लेके चले कि हमारी जरूरत क्या है, हमारा डेवलपमेंट क्या है, हमारी नीड्स क्या है। उसके बाद हम कहाँ चले? इंडिविजुअल से नेशन की तरफ, है ना। देश को क्या कुछ नीड्स है, देश की क्या जरूरतें हैं, कंट्री का डेवलपमेंट क्या है। अब जब क्या करते हैं, जैसे हम इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ क्या कंपैरिजन करते हैं कि हाँ मैं ज़्यादा पैसे वाला हूँ, या मैं डेवलप हूँ, या सामने वाला है, पड़ोसी है ना। पड़ोसियों से तो खासकर होता ही है। वैसे ही कंट्री का भी क्या होता है, आसपास की कंट्रीज के साथ, स्टेट का आसपास के अपने साथ के स्टेट के साथ क्या होता है, कंपैरिजन होता है। अब हम कंपैरिजन किस तरह से करते हैं और इस कंपैरिजन को करता कौन है, ठीक है। अब कंट्रीज का क्या होता है, UNDP। ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। एक संस्था है, लगभग 1990 से क्या हो रहा है, सिंस 1990 ये क्या स्टार्ट है। इन्होंने क्या करते हैं, ये एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्लियर है? कौन निकालता, कौन है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? वो निकालता है UNDP। तो क्वेश्चन आ जाए कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है कई बार कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP। क्लियर है? कौन निकालता है इसको? ह्यूमन डेवलपमेंट। ये क्या निकालता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, या इसको HDI बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब ये किन चीजों को मेजर करता है? एक कंट्री या स्टेट की क्या चीजें देखता है ह्यूमन डेवलपमेंट निकालने के लिए, ये रिपोर्ट निकालने के लिए। कंट्री में वहाँ के जो लोग हैं उनमें क्या कुछ ऐसा स्पेशल होना चाहिए कि उसको उसके अंदर इंक्लूड किया जाए। तो सबसे पहला है पर कैपिटा इनकम। हमने लास्ट जो वीडियो उसमें भी डिस्कस किया था, 3 स्टेट थे, इनकी पर कैपिटा इनकम निकाली गई थी। जो फॉर्मूला है आपको अच्छे से पता ही है। उसमें क्या होता है, टोटल इनकम ऑफ ए स्टेट या कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन, स्टेट और कंट्री। तो उसको हम डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम निकल। आप अपने घर की भी ऐसे निकाल सकते हो अगर आपके डैडी अपनी इनकम बताएं तो, ठीक है। उसके बाद हमने कंपैरिजन किया। आप देखो हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है वो 1,80,000 अप्रोक्स है। केरला का थोड़ा उससे कम 1,63,000 और बिहार का बहुत कम 34,000, ठीक है। वैसे ही हेल्थ, दूसरी चीज ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या ली जाएगी, सिर्फ इनकम नहीं कि वहाँ के लोगों की हेल्थ कैसी है। ऑफकोर्स अगर हेल्थ अच्छी होगी, बढ़िया वहाँ मोर्टेलिटी रेट होगी, तो इसको हेल्थ को कैसे हम नाप सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी देखी जाती है कि जो शिशु है पर 1000 पर कितने जन्म लेते हैं और कितने उसमें क्या हो जाते हैं कि वो उस समय मर जाते हैं, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या किसमें आ जाता है, हेल्थ में आ जाता है। तो हरियाणा में हमने देखा 30 ऐसे केसेस होते हैं पर 1000 पर जिनमें क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। केरला में सबसे कम 10 और बिहार में 35। क्लियर है? थर्ड हम लेते हैं लिटरेसी रेट कि वहाँ एक कंट्री या स्टेट के लोग कितने लिटरेट है, उसके अकॉर्डिंग क्या निकलती है, HDI या वैल्यू निकलती है। तो लिटरेट कौन होता है? देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरेट एंड एजुकेटेड। हम कई बार कंफ्यूज होते हैं इसमें। लिटरेट का मतलब होता है साक्षर, यानी कि जो व्यक्ति 7 साल की एज तक, ठीक है ना, 7 साल की एज तक कम से कम उसे एक लैंग्वेज उसको लिखनी आ रही हो और उसको पढ़ना आता हो और छोटी मोटी वो क्या करे, कैलकुलेशन कर ले, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लिटरेट बोलते हैं, ठीक है। तो लिटरेसी रेट अगर हम हरियाणा की देखें तो 82% है। 2011 की ये सेंसस है कि 82% लोग क्या है उसमें लिटरेट है हरियाणा में, बाकी क्या है बिल्कुल अनपढ़ है, इलिटरेट है। केरला में 94, इंडिया में सबसे ज्यादा केरला में है, 94% जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो लिटरेट है, ठीक है। वहाँ आपको कॉपलर जो होगा, जूते गांठने वाला
वो भी क्या करेगा, इंग्लिश में बात करेगा आपके साथ। हाँ, कभी जाके आना। बिहार 62% लिटरेसी रेट, तो सबसे ज्यादा केरला की भी, ठीक है ना। अगर हम मोर्टेलिटी रेट या हेल्थ केयर पर भी देखें तो एडवांस कौन सा स्टेट है, केरला। इनकम भी अच्छी है, हरियाणा जितनी नहीं लेकिन उससे ज्यादा अच्छी है। तो ऑल ओवर अगर हम देखें इंडिया में सबसे डेवलप्ड स्टेट कौन सा है, वो है केरल, ठीक है ना। हम अगर सभी स्टेट का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा अगर बढ़िया HDI वैल्यू में सबसे ऊपर कौन आता है तो वो केरल आता है। इसी तरह कंट्रीज का भी क्या होता है, कंपैरिजन होता है। किस बेस पे होता है, क्वेश्चन आता है ये, ठीक है ना। तो क्या क्या चीजें मेजर की जाती है, एक तो पर कैपिटा इनकम, सेकंड हेल्थ मोर्टेलिटी रेट, उसके अलावा वहां की लिटरेसी रेट। तो ये चीजें क्या की जाती है, कैलकुलेट करने के बाद रिपोर्ट क्या निकलती है, HDI वैल्यू निकलती है, ठीक है। उसके बाद वो चीजें भी देखी जाती है कि वहां उस स्टेट या कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ फ्रीडम वगैरह जो भी राइट्स वगैरह है वो उस तरह से कहाँ वो डेवलप है या नहीं है। तो ये हो गया आपका ये टॉपिक। दोबारा से एक बार देख लो कि जो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत HDI वैल्यू या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एक निकाली जाती है। उसमें कौन सी चीजें को मेजर किया जाता है, पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट या कंट्री की, हेल्थ और लिटरेसी रेट। इधर किया। नेक्स्ट है BMI। अभी BMI क्या होता है, जिस तरह से HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम निकालते हैं, एक रिपोर्ट निकालते हैं, उसी तरह होता है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। इसके अंदर क्या होता है कि अ पर्सन इज नरिश्ड, अंडर नरिश्ड, ओवरवेट। इसमें एक व्यक्ति नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या ओवरवेट है, इसका फॉर्मूले के तहत एक रेशो निकाला जाता है। नरिश्ड यानी पोषित है या नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि वो तो कुपोषण का शिकार है, यानी उसमें वो एक पोषित व्यक्ति नहीं है। तो अब इसको हमें पता कैसे चलेगा कि वो नरिश्ड है या नहीं है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है BMI कि वो आप एक रेशो दे देते हैं। किस तरह से क्वेश्चन आएगा, जैसे इसका फॉर्मूला होगा वेट अपॉन हाइट। वेट किस में होती है, kg में, किलोग्राम में, और हाइट मीटर के अंदर होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक क्वेश्चन आ गया कि रोहन का जो वेट है वो तो है करीबन 72 kg, ओके, और उसकी हाइट है वो कितनी है, 2 मीटर है, अप्रोक्स 2 मीटर यानी 6 फीट के आसपास होती है, ठीक है ना। 1 मीटर में अप्रोक्स 3 फीट होते हैं। तो 72 kg उसका वेट है, 2 मीटर उसकी हाइट है। आप उसकी क्या निकालो, BMI निकालो, यानी बॉडी मास इंडेक्स। तो आप क्या करोगे, उसका वेट कितना है 72 पहले फॉर्मूला लिखोगे, हाइट 2 मीटर है तो 2 मीटर करके उसके बाद क्या लगा दोगे, स्क्वायर आएगी, ठीक है। 72 अपॉन 4, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका बॉडी मास इंडेक्स, क्या आ गया इसका, रोहन का 18। क्लियर है। आप सोच रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स में मैथ कहाँ से आ गई, तो ये BMI दिया हुआ है और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर इस तरह से आता है, आ भी चुका है बोर्ड में, ठीक है ना। तो बहुत इजी है कि BMI हम किस तरह से निकालते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है, और एक क्या दिया होगा आपको, एग्जाम्पल दिया होगा कि इसका BMI निकालो, ठीक है। तो क्लियर है, इसका हो गया 18। अब हमें लास्ट में बताना होता है कि वो नरिश्ड है, अंडर नरिश्ड है या ओवरवेट है। तो इसके लिए क्या है कि अगर ये जो डेटा हमारे पास आया बॉडी मास इंडेक्स का, अगर 18 से कम है, ठीक है ना, लेस देन 18 है, तो वो क्या आएगा, अंडर नरिश्ड है, यानी पोषित नहीं है। अगर बिटवीन 18 to 25 आया तो वो होगा नरिश्ड होगा, ठीक है। मोर देन 25, अगर 25 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, ओवरवेट होगा, ठीक है। ओवर नरिश्ड नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे, ओवरवेट। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, नरिश्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे, BMI बॉडी मास इंडेक्स। 1 नंबर का क्वेश्चन इसमें फॉर्मूला से रिलेटेड आ सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ BMI, या 3 नंबर का क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट करने के लिए एग्जांपल दे सकते हैं। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे
एक बच्चा है, उसकी वेट तो है 25 kg और 1 मीटर है, तो क्या होगा 25 अपॉन इसकी स्क्वायर लगेगी 1, तो क्या आ गया 25। तो ये क्या है, किस में आएगा, ये भी नरिश में आएगा। आप अपना भी वेट और हाइट आपको पता ही होगी दोनों, ठीक है ना, तो आप मेजर करके अपना बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। क्लियर है? सो लास्ट टॉपिक है हमारा सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी में क्या है, द रेगुलर प्रोसेस विदाउट हार्मिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। इसमें क्या है कि जो कोई भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, कोई भी रिसोर्सेस, ठीक है ना, हम किसी कंट्री का अगर हम उसको यूज कर रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए, या एक तो हमारी जो नीड है सेटिस्फाई कर रहा है, हमारी जो प्रेजेंट नीड की, जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उसकी जो भी जरूरतें हैं, एक तो उसको पूरा कर रहा है, उसके अलावा क्या कर रहा है, जो हमारे फ्यूचर जनरेशन जो आएगी उसके लिए हार्मिंग नहीं है, यानी कि हम उसका यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनके लिए खत्म हो रहा है बिल्कुल, ठीक है ना, उनके लिए वो रिसोर्सेज पड़ा है, ठीक है ना। ये हमें इस चीज का क्या करना है, ध्यान रखना है कि इसमें सस्टेनेबिलिटी में ये चीज मेजर की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्राउंड वाटर है, हम क्या कर रहे हैं, पानी निकालते जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले हमने शायद पढ़ा होगा या सुना होगा, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं कि जो भी हमारे एल्डर्स होते हैं वो बताते हैं कि जो हम 40 से 50 फीट क्या करते, डिग करते थे, तो उसमें से क्या पानी आ जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब 150, 200 और हम 300 फीट तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, बोरवेल वगैरह, उसके बाद जाके पानी आता है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या है, वो हार्मिंग है, ठीक है ना, उनके लिए समस्या पैदा करेगा। तो इस तरह से सस्टेनेबिलिटी यानी क्या होगा कि आप उसमें मेजर किया जाएगा कि अब बेसिक नीड को भी पूरा कर रहा है, यानी अब भी हम पानी पी रहे हैं और उसके अंदर इतना पानी है कि जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी उसका क्या कर सकती है, यूज कर सकती है, तो वो क्या आएगा, सस्टेनेबिलिटी में आएगा। ठीक है, दोबारा से आप इस डेफिनेशन को अच्छे से देख लो। उसके बाद एग्जांपल जैसे ग्राउंड वाटर हो गया, उसके अलावा हम क्रूड ऑयल भी ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या होगा, एक वक्त तक खत्म होगा, तो इसीलिए वो क्या रहे, जनरेट रहे, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे। तो इस चीज का हमें क्या रखना होता है, ध्यान रखना होता है। ये चीजें किसमें आएगी, सस्टेनेबिलिटी में आएगी। तो आपका ये पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट, एचडीआई वैल्यू हम किस तरह से निकालेंगे, हमारा इनकम पर कैपिटा इनकम हम किस तरह से निकालेंगे, उसके अलावा जो बॉडी मास इंडेक्स है, ठीक है ना, हम अपना उसमें आपको कमेंट में अगर आपको समझ आ गया है तो आप कमेंट में अपना खुद का बॉडी मास इंडेक्स आप उसमें कमेंट में लिखो, तो मुझे भी पता चले कि आपको समझ आया है, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी में ये लास्ट टॉपिक था, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।